आजकल हेडफोन्स इतने ज़्यादा कॉमन हो गए हैं कि चाहे लोग बाथरूम में बैठ के रील्स देख रहे हो, रोड क्रॉस कर रहे हो या फिर खाना खा रहे हो, उनको हर टाइम हेडफोन्स चाहिए ही चाहिए। लेकिन ट्रस्ट मी, इस वीडियो में आपको हेडफोन्स के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2021 में WHO द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसके अकॉर्डिंग 2050 तक हर 4 में से 1 लोग अपने हियरिंग पावर को खो चुके होंगे सिर्फ और सिर्फ हेडफोन्स की वजह से। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं या फिर एक वीडियो एडिटर जिसको हेडफोन यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी है, तो ऐसे केसेस में आपके लिए हेडफोन्स के अलावा कौन कौन से अल्टरनेटिव हो सकते हैं या फिर हेडफोन यूज करने से आपको कान में कितनी खराब तरह की बीमारियां हो सकती है, आइए डिस्कस करते हैं। Every American family. Here's the question: Are your earphones ruining your hearing right now, tonight? Are millions and millions of Americans walking around listening to music but ensuring they will not be able to hear as well in the years ahead? इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा ईयर किस तरीके से काम करता है। जब भी हम किसी साउंड को सुनते हैं तो हमारे कान के अंदर का ईयर ड्रम उस साउंड के वाइब्रेशन से वाइब्रेट होता है और उससे अटैच होते हैं 3 बोन्स, मेलियस, आइनस और एस्टेप्स। इसमें से एस्टेप्स हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है और ये तीनों बोन्स अटैच होते हैं कोक्लिया से, और इस कोक्लिया के अंदर ऐसे छोटे छोटे हियर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे साउंड के वाइब्रेशन के वेव से बैक एंड फोर्थ मूव करते रहते हैं। इन हियर सेल्स के जस्ट नीचे मौजूद जो नर्व होता है वो हमारे साउंड की वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, एंड यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब हमारा ब्रेन इंटरप्ट करता है तो वहां से हमको पता चलता है कि हमको किस टाइप का एक्शन लेना है। अब आइए जानते हैं कि आखिर किस तरीके से ये ईयरबड्स हमारे कानों को डैमेज कर रहे हैं। इन ईयरबड्स को यूज करते हैं तो इसकी सबसे डेंजरस बात तो यही है कि ये हमेशा आपके कान के बहुत नजदीक होता है, और सिचुएशन तो और ज्यादा खराब तब हो जाती है जब आप म्यूजिक की वॉल्यूम को पूरा 100% कर देते हैं। तब कोक्लिया में प्रेजेंट हियर सेल्स बहुत तेजी से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं और अगले 1 घंटे के बाद ही इन हियर सेल्स में एक सूजन आ जाती है और यहीं से आपके बहरे होने की कहानी शुरू हो जाती है। अब आइए इसको डिटेल में 3 स्टेजेस में समझते हैं। द फर्स्ट, नॉर्मल फेज। इस फेज में आपके ईयर बिल्कुल ही हेल्दी रहते हैं और इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये वही टाइम होता है जब आप फर्स्ट टाइम ईयरबड्स का यूज करना शुरू करते हैं और दिन में 3-3 घंटे 4-4 घंटे लगातार ईयरबड्स का यूज करते हैं। इसके जस्ट नेक्स्ट 6 महीने बाद आता है सेकंड फेज। इस फेज में हियरिंग सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कोक्लिया के अंदर के हेयर सेल्स स्लो मूवमेंट करते हैं और हाई वॉल्यूम के हाई वेव्स के कारण ये एक डायरेक्शन में वेंट हो जाती हैं और इसमें मूवमेंट ना के बराबर होता है। इस फेज में आपका ईयर 26 से 40 डेसिबल्स के बीच जितने भी साउंड्स होते हैं उनको नहीं सुन सकता। और अब आता है थर्ड एंड लास्ट फेज, जब आपके हेयर सेल्स पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं और आप बाहर के किसी भी तरीके की कोई भी आवाज को नहीं सुन पाते हैं। इस पॉइंट पे आपकी ईयर किसी भी डेसिबल्स के साउंड को नहीं सुन सकती है। बट अगर आप स्टूडेंट हो और आपको इसका यूज करना नेसेसरी ही है या फिर कोई डिजिटल एम्प्लॉयर जिसको पूरे दिन हेडफोन से ही काम होता है, तो ऐसे केस में आप 60-60 रूल अप्लाई कर सकते हो। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको पूरे 60 मिनट के लिए 60% की वॉल्यूम पे हेडफोन्स का यूज करना है और अगले 60 मिनट के बाद फिर अगले 60 मिनट के लिए ब्रेक लेना है। बट अगर आपका काम इस 60-60 रूल से भी नहीं चलता है तो आप ईयरबड्स की जगह हेडफोन्स ले सकते हो। साइड इफेक्ट के मामले में हेडफोन ईयरबड से बेटर इसलिए है क्योंकि आपके ईयर ड्रम से इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा होती है और जो इन्फेक्शंस आपको ईयरबड से हो सकती हैं वो आपको हेडफोन से कभी नहीं होगी। यहाँ मैं मैक्सिमम लोगों के माइंड में चल रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हेडफोन्स की साउंड इतनी ज्यादा रखनी चाहिए कि बाहर की कोई भी आवाज उनको अंदर ना सुनाए, लेकिन इस बात पे राय आप एक डॉक्टर की देख सकते हैं। हेडफोन्स का वॉल्यूम ऐसा हो कि आपके आसपास किसी को सुनाई न दे और आपको आसपास की आवाजों का पता लगता रहे। आपके ईयर्स एक ऐसे ऑर्गन है जो कि पूरे 24 घंटे काम करता रहता है और नेचुरली हमारे ईयर्स के अंदर सेल्फ क्लीनिंग भी मौजूद है। 2017 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 13 से 18 की एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उनमें से 80% रेगुलरली 1 से 3 घंटे हेडफोन्स का यूज करते हैं। वीडियो की लास्ट में मैं आपको कुछ वार्निंग्स देना चाहता हूँ। कभी भी 85 डेसिबल से ज्यादा की साउंड को मत सुनिए, और अगर आपके ईयर्स में किसी भी टाइप का पेन, बीप साउंड या फिर इन्फेक्शन फील होता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें।